हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। और क्योंकि एसएससी एमटीएस आने ही वाला है, मतलब हार्डली 3 महीने बचे हैं, तो आज उसकी रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अपने मैसेजेस में और कमेंट में बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं। दो चीज़ें मैं बताता हूं जिन चीज़ों को आज अपन ये वीडियो बना रहे हैं। नंबर एक कि भैया मतलब कितना टारगेट स्कोर करें, कितना स्कोर चाहिए एमटीएस 2025 के लिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कितना मॉडरेट शिफ्ट में स्कोर करना है, रो मार्क्स कितना इजी में करना है, कितना हार्ड में करना है। तो ये मतलब बहुत सारे कॉमन सवाल हैं। और दूसरा जो चल रहा है मेरे कमेंट में और मैसेज में कि भैया मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, कैसे बढ़ाएं, क्या हो। तो इन दोनों ही चीज़ों पे आज अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आपको मॉक में स्कोर इम्प्रूव करना है और कैसे आप कितना स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात अपन करेंगे सिलेक्शन लेने वाले मार्क्स की, कि कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर 2024 के बेस्ड पे मैं बात करूं, जो कि मेरे साथ वालों के रिजल्ट थे, जो कि मेरे सब्सक्राइबर थे, जिनके सारे रिजल्ट थे, तो मैंने देखा है कि 90 से भी सिलेक्शन हो गया है। मतलब जिसके 90 रॉ मार्क्स थे उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है लिस्ट में। और मैंने देखा है कि जिसके 110 थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो इजी शिफ्ट में पड़ गया। तो अगर मैं आपको इन सब का कंक्लूजन ये कहना चाहूँ तो टोटली आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है मेनली। कि हार्ड शिफ्ट अगर आती है तो हार्ड शिफ्ट में अगर आप 90 भी स्कोर कर देती है ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हो जाता है, 20 25 30 नंबर का, मतलब जिस प्रकार से शिफ्ट रहती है। और एजी में आप भले ही 115 भी स्कोर कर दें, हो सकता है घट ही जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक है दो ही बढ़े, जैसे कि मेरा मेरा रॉ स्कोर 122 था, क्योंकि मेरी इजी शिफ्ट थी तो मेरे सिर्फ 2 पॉइंट कुछ मार्क्स बढ़े थे। बढ़े ही नहीं थे। अगर अच्छे वैसे बड़े होते, मेरी शिफ्ट मॉडरेट भी होती तो आज मैं शायद एमपी में ही पोस्टिंग होती मेरी। तो यही सब रहता है। तो आज मैं आपको बता के चलता हूँ कि आपको कैसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं आपको, जो अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में होता है, हालांकि अभी आप सभी लोगों को ये भी डाउट होगा भैया कैसे पता चलेगा हार्ड शिफ्ट है कि इजी शिफ्ट है कि मॉडरेट शिफ्ट है। तो उसका आपको आइडिया नहीं लगाना है। आप तो अपना अटैम्प्ट करके आइए, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं वो जब आपका आंसर की रिलीज होती है तो ढेर सारे टेलीग्राम चैनल हैं, उनके बेसिस से आपको पता चल जाता है कि एवरेज स्कोर कितना रहा, मॉडरेट कितना रहा। और आपको शिफ्ट की हार्डनेस से भी पता चलेगा। अगर आप पे सवाल बन ही नहीं रहे हैं आपके ही शिफ्ट में किसी भी, तो फिर मतलब हार्ड ही शिफ्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड है, तो अगर आपके 100 से 110 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स जो आ रहे हैं 100 से 110 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, ठीक है। 100 से 110 आ रहे हैं तो। और अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में बैठे हैं, मतलब जिसमें थोड़ा हार्ड भी है थोड़ा इजी भी है, तो आपको लगभग 110 से 120 मार्क्स रॉ करने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इतने इसके बीच में 115 भी रहे तो नॉर्मलाइजेशन 8 10 7 8 मार्क्स का तो मिल ही जाता है मॉडरेट शिफ्ट में। तो और इजी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम पड़ गया तो इजी में आपको मैक्सिमम 120 से 125 तक इसको करना ही होगा। ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी अच्छी है तो, वैकेंसी कम है तब भी शिफ्ट हार्ड बना दी जाए। तो अगर आप इजी शिफ्ट में हैं तो आपको 120, क्योंकि मैंने बोला ना नॉर्मलाइजेशन में है। आप भले ही 95 नंबर लाइए, 90 नंबर लाइए, हो सकता है आपको 36 का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, हो सकता है आपको 40 तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, हो सकता है आपके सीधे बढ़ के 130 हो जाए, और हो सकता है आप 120 लाएँ और आपके 120 के 120 ही रह जाएँ, या फिर घट के 119 ही रह जाएँ। तो ये पूरा शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी जो इस बार का मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेके चल रहा हूँ, पिछले 3 साल का कट ऑफ देखा है, तो 125 तक जिनके मार्क्स होते हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाता है जनरली, ठीक है। तो आप, मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब के अकॉर्डिंग लेके चलें, तो आपको बस ये करना है कि आपकी शिफ्ट के हिसाब से बस आपका जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर आए तो 125 तक आए। ये कैटेगरी में जनरल की ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मतलब ये मिनिमम सिलेक्शन इस पर हो जाता है 126 120, ठीक है। बाकी कैटेगरी से आप डिसाइड कर लेना कि कितने कम 2 4 ही नंबर का मार्क्स का अंतर रहता है। तो इतना आपको इसको लेके चलना है। मैंने पिछले आइडिया पे आपको बता रहा हूँ, जो कि लड़कों के सिलेक्शन हुए हैं 90 मार्क्स पे, 94 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गए। अब ये तो रही मोटे मोटे रफ आइडिया की बात, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कैसा पेपर आएगा। अब अपन बात करते हैं जो आपका सबसे बड़ा डाउट है जो आजकल की, भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ना है। तो मॉक टेस्ट में नंबर का क्या रहता है, मैंने सबसे पहले आप सभी को मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस तो करना ही है, बिना सिलेबस के तो आप
मार्क्स लाना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाए। तो सिलेबस करने से क्या होता है, जब आप सिलेबस कर लेंगे तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है, इधर उधर से देख लेंगे तो आपको पता है कि कौन सा चीज़ कैसे होना है, तो आप तुरंत आपके माइंड में वो सेट हो जाती है। पर आपने कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेबस कीजिए, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो जीके का हो। सिलेबस के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में अब आती है मॉक टेस्ट की बात कि मॉक टेस्ट मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर आए सेक्शन 2 में 50। ठीक है, आपने देखा मेरे गंदे मार्क्स हैं, आपने फेंक दिया, हटो अब नया दूंगा। तो ऐसा नहीं करना, आपके 50 आए ना कोई बात नहीं, अब आपको ये देखना है कि आपने कौन से जो क्वेश्चंस थे वो गलत मार्क किए हैं, कौन से थे वो जो अटैम्प्ट ही नहीं करें। तो उनकी एक कॉपी बनानी है, प्रॉपर एक कॉपी बनानी है, जो कि मैंने बनाई थी, अभी शायद मेरे घर पे छूट गई है। प्रॉपर आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको सिर्फ मॉक का एनालिसिस लिखना है। ठीक है, कौन से मार्क्स आप कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन से आपके नहीं बने, वो सब लिखने हैं, वो भी पढ़ने हैं। क्योंकि इंग्लिश का मैंने एक चीज़ देखा है, इंग्लिश के सेम रूल रिपीट होते रहते हैं, रूल रिपीट होते रहते हैं, मतलब कंटेंट सेम नहीं रहता, रूल वही रहते हैं। तो आप अगर एक बार से उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, जीके तो आपको पता है जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो इंग्लिश आप एक ऐसी कर लीजिए जिसमें आप 75 में से 75 मार्क्स, और इंग्लिश प्रैक्टिस से ठीक होगी। आपने सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर रहे हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ें सीखेंगे मॉक टेस्ट से, तो धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश में मैं श्योरली कह सकता हूँ लड़के 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पूरा रूल और बुकैब है। तो रूल और बुकैब आपको आती हैं, आराम से स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इंग्लिश का आपको बुकैब तैयार करनी है, बुकैब तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, और मैं आप सभी को बता ही रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे मैं डेली शेड्यूल डालता हूँ, तो आप सभी लोग शायद जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हों तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 2025 के लिए चल रहा है और मुझे पता है कि जैसे मैं टारगेट दे रहा हूँ आपका सिलेबस भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और आपका रिवीजन भी, अभी मैं बस रिवीजन का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा पहले एक बार सभी को पढ़ा दूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जीके। तो जीके जितना पढ़ पाओ पढ़ लो, सिलेबस कर पाओ कर लो, नहीं कर पा रहे मत करो। एक मोटा मोटा आपके पास ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए। कॉपी इन द सेंस कि ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ रहे हैं पर आपने कोई भी कुछ लिखा ही नहीं है, बस एक बार वीडियो साम आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से, परमार सर, नवीन शर्मा सर, कुमार गौरव, ढेर सारे टीचर हैं, सबसे पढ़िए। मैं ये नहीं कभी कहूँगा आपको जीके के लिए कि इसी से पढ़िए। जीके कोई अपने घर से बना के नहीं लाया है, और किस टीचर की किस एग्ज़ाम में आ जाए आपको भी नहीं पता है। ठीक है, अगर मान लो आपने 10 वीडियो देखी हैं किसी टीचर की, उसने एक क्वेश्चन भी अगर उसमें से आ गया तो आपका तो एक नंबर बढ़ गया ना, वो 10 से आपका क्या चलेगा, टाइम ही तो है, तो टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नॉलेज भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जीके ऐसे ऐसा है कि जिसमें किसी भी आपको ये नहीं देखना कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, मैं तो परमार से ही पढ़ूंगा, मैं तो अंकित से ही पढ़ूंगा, या मैं तो नवीन से ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपके सामने जो भी क्लास आ रही है, आपको लग रहा है कि ये अगर 2 घंटे की 4 घंटे क्लास पढ़ डालो उसको, शायद लक का नहीं पता, जीके टोटली लक बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जीके कर लेनी है। स्टैटिक जीके के नोट्स बना लो प्रॉपर प्रॉपर, जो भी जितने भी उसके टॉपिक हैं सारे लिख लो। अगर आपके जो जी बायोलॉजी बायोलॉजी नहीं लिख पा रहे हैं तो आजकल आती हैं किताबें, आ ही रही, परमार सर की आई है, लॉन्च हुई है, बाकी सब टीचरों की है, जिसमें सा तो नोट्स बनाने की उनकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वो ले लो। और स्टैटिक जीके का भी ऐसा ही है, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, उनको पढ़ो, करंट पढ़ते रहो। करंट तो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं, मंथली बेसिस पे नोट्स बनाते रहो। जितने भी टेस्ट में नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो बनाते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो। धीरे धीरे करके आप जब 6 महीने ये सब रूल आप मतलब जो मेरी ये फॉलो कर लेंगे ना, आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, लिख रहे हैं, परमार से पढ़ रहे हैं ढेर सारा, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। और थोड़ा बहुत अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तब भी आपको पढ़ने के लिए 4 घंटे तो लगभग मिलना ही चाहिए, 3-4। तो आप, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मेरे में कुछ तो जीके में दम है। जैसे मैंने जब एमटीएस ज्वाइन किया था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं बिल्कुल अपने लो में पहुंच गया था, मतलब मैं ना मेरे को जीके आती थी ना इंग्लिश आती थी, क्योंकि इंग्लिश तो अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ूंगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम के बाद। पर जीके मैंने इतना पढ़ा है, पिछले 2 महीने में इतना पढ़ा है, जीके इतना पढ़ा है कि भले ही पेपर में कितना जीके आएगा कैसा आएगा मुझे नहीं पता, पर मेरे को अभी मैं कॉन्फिडेंस है कि मतलब जीके कितना भी आएगा तब भी मैं एक ऐसा स्कोर कर लूँगा जो शायद नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो कि सिर्फ एक नॉर्मल रहता है ना कि 20 ही क्वेश्चन सब कर पा रहे हैं, पर मुझे पता है अगर सब 20 कर पा रहे हैं तो मैं 25 कर लूँगा, क्योंकि वो पढ़ने से, आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस लाना है, और आपका स्कोर मैं क्या कह रहा हूँ दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा। बस आप एक बार पढ़ने के तो प्रयास करिए, एक बार मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए, टेस्ट लिखिए, फिर उनको पढ़िए,
और टेस्ट ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। डेली टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, आपके मार्क्स गिरते ही जाएंगे। आपने आज टेस्ट दिया, आप देखिए कौन से टॉपिक आपसे नहीं बनना है, इंग्लिश में या रीजनिंग में या मैथ्स में या जीके में, जिसमें भी वो टॉपिक पढ़िए। अगली बार आपको वो टॉपिक तो बनेगा, फिर दूसरा अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा पढ़ेंगे। ऐसे करके आपको एक दिन तो सुधार हो जाएगा ना। वोकैब तो आप करते ही रहिए, मैं दे भी रहा हूँ। वोकैब आप करेंगे उतना फ़ायदा है, जो वोकैब नहीं करेगा वो पछताएगा। मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि एसएससी अपने किसी भी एग्जाम में 10 वोकैब पूछ लेता है एक ही एग्जाम, ठीक है। तो वोकैब आप करते ही रहिए। बाकी और आप बताइएगा मुझे, अगर ऐसे नहीं हो रहा है 1 डेढ़ महीने बाद कि हाँ भैया इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और इम्प्रूवमेंट मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली होगा, ठीक है। और वैसे टारगेट बैच का मैंने बता ही दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ज्वाइन करके, वहाँ भी एक लिंक होगी व्हाट्सएप की, वहाँ पिन होगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में मेरे टेलीग्राम की भी लिंक है और मेरे इंस्टाग्राम की भी लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है। और ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अभी एप्ली फॉर्म भी आएगा, अभी तो सीजीएल के फॉर्म आए हैं, इसके 2-3 महीने बाद। तो आपको पता है शायद अक्टूबर में पेपर है ऐसा कुछ। तो अपनी तैयारी करते रहिए, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आपको मिलूँगा एक जल्दी नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।